हेलो साथी, कैसे हैं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद कि आप ठीक होंगे और बिल्कुल बायोलॉजी की क्लास का लुत्फ ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। मतलब इनडायरेक्ट रूप में बात करें तो किसकी बात करेंगे बच्चों? बात करने वाले हम लोग फोर चेंबर हार्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज बात कर लिया कि ओपन किस में होगा, क्लोज्ड किस में होगा। ठीक है, ओपन का एग्जांपल भी मैंने बताया कि जिसमें ब्लड और शरीर आपस में मिल जाते हैं, जिसको होमोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसोल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक नज़र देखनी है कि क्या अंतर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसका थोड़ा सा एक हम लोग अंदाज लगा ले। देखिए, ये कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, ओपन कलर जो है, ओपन का मतलब क्या होगा कि दिल से ब्लड निकलेगा और शरीर में जाके मिल जाएगा, उत्तक में मिल जाएगा, जिसको होमोसोल कहते हैं। सोयल का मतलब हो गया कैविटी। क्या हो गया? कैविटी। ठीक है, कनिका। और हेमो मतलब ब्लड है, यानी हृदय से निकला और डायरेक्ट शरीर में बात करने लगा, टहलने लगा, उसी को हम लोग कहते हैं खुली परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और वही बात करें क्लोज्ड की, तो देखिए यहाँ हार्ट है, हार्ट से जा रहा है ब्लड, यानी जो है ये कैपिलरीज है, शरीर में डायरेक्ट फैला नहीं, ये आया और निकलते चला गया। ये कैपिलरी उसमें से जो चीज यूज की चीजें हैं उसे लिया और दिया। अगर मान लो कि शरीर में फैलते चला जाता, शरीर में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता, उत्तक से डायरेक्ट संपर्क में होता, तो मान लो 5 लीटर हमारे शरीर के अंदर रक्त है तो घट जाता। मान लो कि आधा लीटर शरीर में निकल गया, फैल गया, तो हमारे हृदय के पास 4.5 लीटर होगा। तो ऐसा नहीं, जितना निकल रहा उतना जा रहा। मतलब क्या कि हृदय सर्कुलेट कर ही रहे हैं, उसमें जो उपस्थित न्यूट्रिशन, जो एनर्जी वगैरह है, जो ऑक्सीजन है, वही कैपिलरी क्या करता है, उसे लेता है और देता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू शरीर को पहुंच जाता है। आई बात समझ में? तो ये है कैपिलरीज। क्या है? यानी आपसे एक प्रश्न पूछे कि कैपिलरी क्या होता है, ये केशिकाएं हैं। केशिकाएं के माध्यम से ही शरीर के अंदर ऊर्जा की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, ये सब पहुंचता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है बचे हुए सब्सटेंस को, एनर्जी वाले चीज़ों को, और उत्तक को देता है। यानी उत्तक के डायरेक्ट संपर्क में रहने वाला केशिकाएं हैं, ब्लड नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात थोड़ा सा माइंड में रखिए। ये था ओपन और क्लोज की। आज बात करेंगे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इससे पहले कि हम लोग कुछ बात करें, तो थोड़ा आ जाते हैं कि आपके साथियों के लिए, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके मित्रों के लिए ज्ञान घर लेकर के आया है महाधमाका ऑफर मात्र 49 रुपए में। ठीक है, बीपीएससी ट्री का बैच है जो कल ही 18 अक्टूबर मतलब कल ही स्टार्ट होगी। समय रहेगा 3 बजे। ठीक है, कहाँ चलेगा? ज्ञान घर के ऐप पे लाइव रहेगी। ठीक है, ज्ञान घर ऐप पे। तो साथ ही अगर आप करना चाहते हैं तो ऐप को आज ही इंस्टॉल करिए, वहां से इनरोल कर लीजिए, और मात्र 49 रुपए ही कोर्स का फी है। आप पढ़ेंगे, कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने का है, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक आपको टेस्ट सीरीज फ्री माध्यम में मिलता रहेगा। तो ये थे साथी, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क साधे। ये नंबर है, ज्ञान घर का नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप पे संपर्क करना चाहे व्हाट्सएप पे कर लेंगे, टेलीग्राम पे संपर्क करना चाहे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आना चाहे इंस्टाग्राम पे, वॉइस कॉलिंग करना चाहे वॉइस कॉलिंग, जैसे आपको उचित समझ में आए कर लीजिए। तो ये महाधमाका ऑफर है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके साथियों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, और उसी प्रोसी सारे के लिए कल ही 18 अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगी। 3 बजे से ज्ञान घर के एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो आइए साथ ही हम लोग एक बार बात कर ले जो हम लोग पढ़ेंगे आज। किसकी बात करेंगे आज? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने तरह के सर्कुलेशन हुए थे। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मछली में भी पाया गया और किसमें? एम्फीबियन में भी पाया गया। लेकिन अंतर क्या था कि एम्फीबियन में जो पाया गया उसमें डबल सर्कुलेशन था, लेकिन इनकम्प्लीट था। क्या था? शुद्ध ब्लड भी जो है वेंट्रिकल मतलब निलय में आता था, है ना, और अशुद्ध ब्लड भी निलय में आता था,
लेकिन होता क्या था कि दोनों मिक्स हो जाते थे, मिश्रित हो जाते थे। 2 बार हृदय के अंदर आता था, निकलता एक ही बार था, उसी को कहा गया डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीटेड। तो आपको अगर पूछे कोई तो आप कहिएगा कि मछली जो है वर्टेब्रेटा तो जरूर है, लेकिन उसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, एक बार आती है हृदय में और एक बार निकलती है। ये हम बता करके हैं, इससे पहले क्लास आप थोड़ा देख लीजिएगा, सारी चीज़ बता चुके हैं। क्योंकि मछली के पास जो है 2 हार्ट चेंबर होता है, एक का नाम होता है एट्रियम अलिंद, दूसरे का नाम होता है निलय वेंटिकल्स। ठीक है, आता भी अशुद्ध ब्लड है हृदय में और जाता भी अशुद्ध ब्लड है हृदय से मछली के अंदर। इसलिए मछली वाले हृदय को बुलाया था वेनस हार्ट, क्या कहा जाता, या ट्यूबुलर हार्ट्स। उसके बाद हम लोग आए थे वर्टेब्रेटा वाला में ही, किस में बोलिए, एम्फीबियन उभयचर में। तो उभयचर में मगरमच्छ को छोड़ करके बाकी सब में जो पाया गया, किसमें क्या पाया गया बोलिए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, है ना। रेप्टाइल्स की बात करें, रेंगने वाला सांप, तो उसमें मगरमच्छ को छोड़ करके जो है क्या, मगरमच्छ में डबल सर्कुलेशन 4 चेंबर हार्ट पाया गया। और बाकी जो भी है मगरमच्छ को छोड़ करके जो भी आने वाला था आपका, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, उन सभी में 3 चेंबर हार्ट थे। क्या थे, 3 चेंबर हार्ट्स थे। आज हम बात करेंगे 4 चेंबर हार्ट की डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चलिए तो एक जो है हम लोग टॉपिक का हेडिंग डालें, क्या डालें, डबल सर्कुलेशन। उसके बाद ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, तो जिसमें 4 चेंबर हार्ट होगा, 4 कोष्ठक वाला जो हृदय होगा, 4 चेंबर हृदय, 4 कोष्ठक वाला, 4 कोष्ठक वाला हृदय। तो 4 कोष्ठक वाला हृदय कौन कौन है, 4 कोष्ठक वाला हृदय साथी है आपके पास पक्षी। 4 कोष्ठक किसके किसमें पाया जाता है, पक्षी। दूसरी बात आप रख लेंगे मगरमच्छ, और तीसरा आपका हो जाएगा स्तनधारी, मैमल्स। इन सभी में 4 चेंबर हार्ट है और इन सभी में डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा साथी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, पक्षी में भी 4 चेंबर हार्ट्स होते हैं, मगरमच्छ में भी 4 चेंबर हार्ट्स होता है, और स्तनधारी में भी 4 चेंबर हार्ट्स होता है। ठीक है, बस 4 चेंबर में 2 अलिंद है, एट्रियम जिसको कहते हैं, और 2 निलय है। ठीक है, चलिए, इसमें भी 2 एट्रियम है और 2 वेंटिकल्स है। ह्यूमन में भी 2 एट्रियम है और 2 वेंटिकल्स है। यहां तक क्लियर हुआ साथी। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हमारा टॉपिक आज का होगा ह्यूमन हार्ट्स के बारे में, ह्यूमन हृदय के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा ले लें, क्या ले लें, कलर को चेंज करते हैं और आते हैं। डबल सर्कुलेशन पक्षी और मगरमच्छ का मतलब समझ लीजिए। इसमें डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि 2 बार हृदय जो है हृदय के अंदर, 2 बार हृदय के अंदर रक्त आएगी और 2 बार हृदय से बाहर जाएगी। उसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। मतलब ये मान लो हृदय के चेंबर है, 4 चेंबर है, इसको एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अगर आप देखोगे तो ये आपका लेफ्ट साइड दिख रहा है, तो इसे आप लिख लो। अगर ऐसे हो जाओगे तो ये राइट है, राइट, और ये लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, समझ में आई बात कि नहीं आई। राइट वेंट्रिकल में जो होता है अशुद्ध ब्लड आता है। क्या आता है, अशुद्ध ब्लड शरीर से। और राइट वेंट्रिकल में जो है ये भी अशुद्ध ब्लड आता है, लेकिन हृदय ही से आता है, अंदर से, हृदय के चेंबर से अशुद्ध ब्लड। यानी राइट वाला जो भी है वो अशुद्ध रखता है, और राइट वेंट्रिकल, इसमें शुद्ध ब्लड आता है कहां से, फेफड़ा से, शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त। और राइट वेंट्रिकल है, यहां से जाता है शुद्ध रक्त शरीर के अंदर। तो आप ही बताओ, हृदय के अंदर कितने बार आना हुआ, एक बार आना हुआ अशुद्ध का, और एक बार आना हुआ शुद्ध का, एक बार जाना हुआ अशुद्ध का, एक बार जाना हुआ शुद्ध का। मतलब 2 बार आना, 2 बार जाना, इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है साथी, क्लियर हुआ। आइए बात करें हम लोग किसकी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करें,
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। चलिए तो एक फ्रेश टॉपिक मान लीजिए हेडिंग। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए लीजिए, ह्यूमन एक बार चलता है कुछ और, एक बार चलता है कुछ और। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र कितने तरह से होंगे, कौन कौन पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो आखिर सर्कुलेशन किसका होना है, ब्लड का होना है, किसके माध्यम से होना है, तो नलिका के माध्यम से होना है, वेसल्स के माध्यम से होना है। ठीक है, कौन सर्कुलेट कराएगा, पंपिंग कौन कराएगा, तो हृदय कराएगा। तो इसमें जो होगा सर्कुलेशन होगा किसका, रक्त का, ब्लड का। ठीक है, कौन कराएगा, तो कराएगा वेसल्स। कौन कराएगा, वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, कनिकाएं, कनिकाएं। पंपिंग कौन करेगा, हार्ट करेगा, हृदय। अगर इसको पोटेंशियल ऊर्जा देने वाला अगर नहीं हो तो करेगा कौन, हृदय। तो ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है इससे पहला क्लास। ठीक है, ब्लड एक विशिष्ट प्रकार की उत्तक होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी पहले तो 2 पार्ट्स, एक फॉर्म्ड और एक नॉन फॉर्म्ड। जो नहीं बनाए जाते हैं उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो बनाए जाते हैं उसको हम लोग प्लेटलेट क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। जो बनता है टूट करके, आर्टरीज के टूटने से। ठीक है, प्लाज्मा का काम क्या था, ये 90% वाटर के बने होते थे, 6 to 8% प्रोटीन के बने होते थे। इसमें मैंने प्रोटीन के नाम बताया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन और बोलिए फिब्रिनोजेन। ठीक है ना, तो ये सारे के फंक्शन हम बता करके एक बार थोड़ा देख लीजिए। तो ये हम बता दिए थे आपको। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हो गए थे, कौन बोलिए, ब्लड हमारे पास 2 है, और इसके बाद एक फॉर्म, एक बना हमारा प्लाज्मा, और एक क्या बना था, फॉर्म्ड एलिमेंट, गठित तत्व। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जा रहा था, और ये दोनों में न्यूक्लियस क्या थे, एब्सेंट थे। छोड़ के, किसको छोड़ के, ऊंट को छोड़ के। ऊंट के आरबीसी में पाया जाता था। यहां तक क्लियर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करके थे। आइए वेसल्स के बारे में बात करते हैं। वेसल्स क्या होता है, तो वेसल्स जो होता है रास्ता होता है जो ले करके जाएगा। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। वेसल्स लेके जाने वाला, वेसल्स 3 तरह के होता है। एक को होता है हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं, कैपिलरीज, केशिकाएं, केशिकाएं। और एक होता है साथी क्या, धमनी, आर्टरीज, आर्टरी। और एक होता है सीरा, शीरा, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्स। ठीक है, चलिए कैपिलरीज के बारे में कहे तो आप कहिएगा कि यही वो उत्तक है, जो यही वो वेसल्स है जो क्या करता है, ब्लड में उपस्थित जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, उसे एब्जॉर्ब कर करके शरीर के उत्तक को पहुंचाता है, सप्लाई करने का काम करता है। तो ये एक्सचेंज होता है। ये होता एक्चुअली कहाँ होता है, ये आर्टरीज और वेन के बीच में होता है, आर्टरीज और धमनी और सिरा के बीच में होता है। तो ये याद रखिए, थोड़ी पतली होती है। क्या होती है, पतली सिरा होती है, यानी पतली होती है। करना क्या है इसका काम, इसका आदान प्रदान, एक्सचेंज करने का काम होता है। ये आर्टरीज और वेन के दोनों के बीचों बीच होती है। ठीक है, चलिए आर्टरीज क्या होता है, तो आर्टरीज के बारे में लिख लीजिए आप। क्या लिखिएगा, आर्टरीज जो होते हैं ये कैरी करता है शुद्ध रक्त को। किसको, शुद्ध रक्त को शरीर में लेके जाता है, शरीर में ले जाता है, शरीर में ले जाता है। ये जो है हृदय से दूर लेके जाता है, हृदय से दूर लेके जाता है, रक्त को लेकर जाता है। किसको, रक्त को। कैसा ब्लड कैरी करता है, ये शुद्ध ब्लड कैरी करता है। ठीक है,
दूसरी बात इसे पूछा जाए कि आर्टिस में कितने लेयर होते हैं, तो आर्टिस हो या सीरा हो, इन दोनों में 3 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेयर, दोनों में याद रखिए 3 लेयर। लेयर के नाम नहीं पूछेगा, इसे पूछेगा तो मान लो कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। इसको कहा जाता है क्या? ट्यूनिका। बाहरी परत को कहा जाता है ट्यूनिका, मतलब एक्सटर्नल ट्यूनिका। ये आंतरिक परत है, इसको कहा जाता है इनर ट्यूनिका। लेयर का नाम है इनर ट्यूनिका। और ये जो बीच में है इसको कहा जाता है ल्यूमेन। क्या कहा जाता? यानी बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता। धमनी जो होता है ये थोड़ी मोटी होती है, इसके जो पेशिये जो होते हैं मसल्स वो मोटा होता है। सीरा की बात करें तो सीरा जो होता है पतला होता है, ये लिख लीजिए पतला होता है, थिन वाल होता है। इसमें जो होते हैं वेसल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। वेसल्स, भाल्व, वेसल्स कह लीजिए, सॉरी वेसल्स नहीं, भाल्व कहेंगे तो सही रहेगा। भाल्व उपस्थित होता है। भाल्व क्यों उपस्थित रहता है? क्योंकि अशुद्ध ब्लड को जो आगे निकलना है, आगे की वो बैक फ्लो ना हो जाए, उसको रोकने के लिए भाल्व होता है। ठीक है, चलिए ये करता क्या है? ये हृदय की तरफ ब्लड को लाता है, हृदय के तरफ ब्लड को लाता है, हृदय की तरफ लाता है ब्लड को, रक्त को जो है हृदय की तरफ लाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि धमनी और सिरा में से कौन है जो हृदय की तरफ रक्त को लेके आती है, तो वो सिरा है। और कौन है जो हृदय से दूर रक्त को लेकर जाती है, तो आपको धमनी है। ठीक है, चलिए इसमें जो होती है पतला तो हम लिख ही दिए थिन है। चलो यहां पे लिखिएगा जहां जहां सिराएं पाई जाती है वो सिरा अशुद्ध रक्त को ही कैरी करता है, लेकिन अपवाद है जो लंग्स के पास, फेफड़े के पास जो सिराएं हैं वो कैरी करता है शुद्ध ब्लड को। तो अपवाद में लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन किसको छोड़ के? अपवाद फुफ्फुस जो है सिरा, फुफ्फुस सिरा ये कैरी करता है शुद्ध रक्त को। किसको? शुद्ध रक्त को। चलो यहां तक क्लियर हुआ, शुद्ध रक्त को। तो वही यहां पे भी हो जाएगा आर्टिस। सारे जगह आर्टिस का काम होता है शुद्ध रक्त को सप्लाई करना शरीर के अंदर, लेकिन फुफ्फुस धमनी की बात करें हम लोग, यानी आपको लंग्स की बात करें तो लंग्स में ये अशुद्ध ब्लड लेके जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शरीर से बाहर जाएगा यानी प्यूरिफाई होने के लिए, तो उसमें जो है प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर झेलने वाला धमनी है, क्योंकि इसके पास जो है मोटी वाल है। ठीक है, इसीलिए इसको दिया जाता है, क्योंकि प्रेशर को ये बर्दाश्त करते हैं, फटे नहीं। अगर धमनी सीरा को दे दिया जाएगा तो सीरा फट जाएगा, प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो इसमें जो होता है बैक फ्लो होने के लिए भाल्व्स नहीं पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें भाल्व नहीं होता है। दूसरी बात की ये जो कैरी करेगा क्या? अशुद्ध ब्लड कहां पे? फेफड़ा में। अशुद्ध रक्त फेफड़ा में। यहां तक थोड़ा सा माइंड में रखिए। ठीक है, चलिए अब है बात हार्ट की। किसकी बात आई? हार्ट की बात आई। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे हार्ट्स की। किसकी? हार्ट, हृदय, मानव हृदय। ऐसा काहे हो रहा है? कबो कुछ चल रहा है, कबो कुछ चल रहा है, हैं? हृदय, हार्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आइए हम लोग एक बार इसके इमेज को देखते हैं कि आखिर एक्चुअली में हृदय होता कैसा है। दिल की बात तो होनी है। ठीक है, दिल का सुनो दिल का करो, मन का सुनो मन का करो। एक्चुअली में हृदय कुछ ऐसा ही होता है रियल में। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा देखिए, ये हृदय है। आइए थोड़ा सा हृदय के बारे में एक इंफॉर्मेशन हो जाए। चलो सबसे पहले हृदय के बारे में एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हृदय किसका बना होता है, तो ये मसल्स का बना होता है। कैसा बना होता है? मसल्स का पेशी होता है। तो इसमें जो मसल्स होता है उस मसल्स का क्या नाम होता है? कार्डियक मसल। कौन सा मसल? कार्डियक मसल, कार्डियक पेशी है। ठीक है, कार्डियक मसल का बना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि हृदय के बाद जो कोशिका है उसका नाम क्या है, तो कार्डियक सेल नाम है। इसके बाद जो कोशिका है, कोशिका का नाम कार्डियक है, कार्डियक।
आपसे पूछा जाएगा कि हृदय के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। चलिए, हृदय का अध्ययन। आपसे कहा जाएगा कि ये हृदय है, इसके जो बाहरी परत होता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, जो ये घिरे होता है, तो आप कहिएगा पेरिकार्डियम। हृदय घिरा होता है, घिरा होता है पेरिकार्डियम लेयर से, पेरिकार्डियम झिल्ली से, ठीक है, पेरिकार्डियम झिल्ली से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस झिल्ली के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, तो आप कहिएगा झिल्ली के अंदर, यानी ये झिल्ली है, ये हृदय, दोनों के बीच में क्या क्या भरा रहेगा। अगर आपसे पूछ दे इसके पास ये वाला में, तो आप कह दीजिएगा ये पेरिकार्डियम और हृदय ये के बीच जो झिल्ली होता है, यानी उसमें भरे होते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या भरे होते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड, फ्लूइड। आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट बीट जो है 1 घंटा में, जो एग्जाम में पूछती है, कितने बार धड़कते हैं, तो 1 घंटा में जो है, सॉरी 1 घंटा कहते, 1 मिनट में, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कती है, धड़कती है, ठीक है। चलिए, तो अब पूछ दिया जाएगा कि एक बार में 72 बार धड़की, तो 0.8 सेकेंड, यानी इसका ड्यूरेशन क्या होगा एक बार धड़कने की। तो अगर मान लो 60 सेकेंड में कितना बार, 72 बार, तो 1 सेकेंड में, या इसको ड्यूरेशन लिखाना चाहे हम लोग, क्या लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका ड्यूरेशन क्या होगा बोलिए, कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 12 पंच 60, 5 छक 30, 0.3, ठीक है। तो ये अवधि, एक ड्यूरेशन, ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। दूसरी बात पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि हृदय जो है 72 बार धड़कती, तो एक बार जब पंपिंग करता है तो कितना मिलीलीटर ब्लड को लेके जाता है। तो आप याद रखिएगा, एक बार धड़कता है तो 72 मिलीलीटर ब्लड को स्ट्रोक करता, फेंकता है। तो मान लो कि 60 सेकेंड में कितना फेंक देगा, 1 सेकेंड में इतना ml फेंका, तो 60 सेकेंड में कितना, इंटू कर दो, 72 इंटू कितना बोलिए 60, तो इसको अप्रोक्स मान लीजिएगा ये 500 ml के करीब हो जाएगा, 500 ml। तो इसी को माना जा सकता है 5 लीटर। तो अगर आपसे पूछ दे कि मानव के अंदर कितने लीटर रक्त होते हैं, तो 5 लीटर होता है। आपसे पूछ देगा कि ये तो सामान्य है, जो एथलेटिक्स व्यक्ति है, जो खेलता है, वो खेलता है तो उसमें कितना लीटर ब्लड पंपिंग होता है, कितना लीटर जो है स्ट्रोक होता है, तो याद रखिएगा ये समान है, ये जो रेशियो रेट है ये समान रेट है। अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछे, जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी का जो है कितना लीटर स्टॉक होता है, तो लिखिएगा खिलाड़ी में 22 लीटर, 22 लीटर रक्त क्या होता है, स्ट्रोक होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। जो एक्सरसाइज करेगा, जो खेलेगा स्पोर्टिंग में, तो वो एक रेशियो याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है हृदय का साउंड क्या होता है, तो हृदय का साउंड थोड़ा सा एक अभी भी यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, हृदय का आवाज है ना, कहाँ लिख दे, चलिए यहां लिख देते हैं। हृदय के 2 साउंड होते हैं, आवाज, एक होता है लब, और एक होता है डब, लब और डब, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा याद रखिए, 2 साउंड होते हैं। लब कब, जब एट्रियम वाल्व बंद होते हैं, और डब कब, जब वेंट्रिकल वाल्व बंद होते हैं। तो ये सब बात हम करेंगे अभी, ठीक है, राइट। चलिए यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं आया, कोई दिक्कत आई, दिक्कत नहीं आने चाहिए था। अब हम लोग बात करेंगे, कभी कभी पूछ देता है कि हृदय रेट जो होता है इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, यानी जो है जैसे बीपी वगैरह होता है, बीपी जो मापी जाती है, तो क्या हम लोग आर्टरीज के प्रेशर को मापेंगे,
सिरा के प्रेशर को मापेंगे तो ज़्यादा प्रेशर जो होता है आर्टरीज के अंदर होता है। तो बीपी अगर कह दे कि बीपी किस में मापा जाता है, ठीक है, वो टॉपिक अलग था लेकिन माइंड में मेरे आ गया, तो यहाँ पे लिखिए धमनी के ही जो है प्रेशर को ही हम लोग बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी के प्रेशर को ही हम लोग बीपी कहते हैं। तो एक थोड़ा सा माइंड एक ओवरव्यू रखिए यहाँ तक का, जहाँ से क्वेश्चन बनती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका हृदय से संबंधित बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कोष्टक के तरफ, हृदय के कोष्टक के तरफ कि क्या क्या नाम है, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगी आपका। ठीक है, आइए देख लेते हैं हृदय। चलिए देखिए, यह है आपका हृदय का। ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर या पर्पल कलर देख रहे हैं, इसमें ब्लड है क्या? अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, यानी इसमें ब्लड कैसा मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलिए अब ये जो पाइप देख रहे हैं, इस सबको कहते क्या क्या है, इसको देख लेते थोड़ा सा। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। इसको कहा जाता है जो हृदय के निचले भाग से रक्त को लेके जाएगा, हृदय के निचले भाग से रक्त को लेके जाएगा, और लेके जाने का काम है सिरा को, वेन्स को। तो जो हृदय के निचला भाग से लेके जाए उसको हम लोग कहते हैं इन्फेरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? इन्फेरियर वेना कावा। तो ये है कैरीज ब्लड टू हार्ट। कैसा ब्लड लेके जाएगा? अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। तो वेन है तो इसमें भी भाल्व होगा, जरूर होगा, अशुद्ध रक्त लेके जाएगा। एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा, ये इन्फेरियर वेना कावा एक होगा, सिंगल होगा। इसमें भाल्व उपस्थित होंगे, उस भाल्व का नाम है भाल्व। उस भाल्व का नाम पूछेगा इन्फेरियर वेना कावा में, भाल्व का क्या नाम है? तो भाल्व का नाम बताइएगा, यूमस्टेशियन, यूमस्टेशियन भाल्व, मस्टेशियन भाल्व, यूमस्टेशियन भाल्व। ठीक है, चलिए ये जो है आपको देखिए, थोड़ा चेंबर में हम लोग अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार थोड़ा हम बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये भी एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ये हृदय का चेंबर मैंने बनाया है समझाने के लिए आपको। ठीक है, चलो यहां से निकला हुआ है और एक नीचे से आया हुआ है। ये हृदय के निचले भाग से लेके जाएगा रक्त को, इसको इन्फेरियर वेना कावा कहेंगे। ये हृदय के ऊपरी भाग से लेके आएगा, इसको सुपीरियर वेना कावा कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमारा जो हो गया सुपीरियर वेना कावा। क्योंकि हृदय के जहां हृदय स्थित है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि हृदय कहां स्थित होता है। ठीक है, तो हृदय जो होता है वक्ष गुहा, समझते हैं, थोरेकिक कैविटी, वक्ष गुहा में उपस्थित होता है, थोरेकिक कैविटी में होता है। कब को पूछ देगा कि इसकी साइज क्या होती है, तो बस एक मुट्ठी भर होती है। कितनी होती है? एक मुट्ठी भर होती है। इसका वजन कितना होता है? तो चलो एक थोड़ा सा, ये होता सिचुएटेड कहाँ है, तो कभी कभी पूछ देता है वक्ष गुहा में, लिख लो। ठीक है, वक्ष गुहा में ये उपस्थित होता है हृदय। मस्कुलर ऑर्गन है, कभी ना थकने वाला, और क्या बोलेगा इसके, बोलिए। इसकी साइज होती है एक मुट्ठी भर होती है, आकार मुट्ठी भर। ठीक है, आकार जो होती है मुट्ठी भर होती है। दूसरा पॉइंट इसको लिख सकेंगे आप, जो इसका वजन होता है, वजन 300 ग्राम मेल में, और मेल में, ये मेल में, पुरुष में, और 250 ग्राम फीमेल में। फीमेल में कम होता है, इसीलिए फीमेल इमोशनल जल्दी हो जाती है, कुछ बोलो तो रोने लगती है। वजह यही है कि उसका हृदय सहन शक्ति थोड़ा कम है। चलो ठीक है, आ जाइए। जो हृदय के ऊपरी भाग से अशुद्ध ब्लड को लेकर के आएगा हृदय के अंदर, उसको कहा जाएगा सुपेरियर वेना कावा। क्या करेगा? सुपेरियर वेना कावा कैरीज ब्लड टू हार्ट, यानी हृदय की तरफ लेके आ रही है। और कैसा रक्त लेके आ रही है? अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, चलो ये दोनों को दोनों कहां मिल रही है? ये एट्रियम में मिल रहा है। कहां मिल रहा है? एट्रियम में मिल रहा है, मतलब अलिंद में। ठीक है, अशुद्ध ब्लड आएगा कहां? अलिंद में आएगा, ये याद रखिए। ठीक है, अशुद्ध ब्लड आता कहां है? अशुद्ध रक्त अलिंद में आता है, अलिंद में। ठीक है, चलिए
अलिंद मतलब एट्रियम, एट्रियम। हृदय के ऊपरी भाग से आएगा तो उसको सुपेरियर वेना कावा कहेंगे, हृदय के निचली भाग से लेके जाएगा तो उसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा कहेंगे। ये भेन है तो इसमें भी बैक फ्लो होने से बचाने के लिए भाल्व पाया जाएगा। उस भाल्व का नाम होगा, याद रखिएगा, इसमें भी भाल्व उपस्थित होगा, सुपेरियर वेना कावा में भाल्व होगा, और इस भाल्व का नाम है हैवर्सियन भाल्व, हैवर्सियन भाल्व। ठीक है, चलो इधर वाला जो एट्रियम है इसको कहा गया राइट एट्रियम, और ये जो एट्रियम है ये इसको कहा गया लेफ्ट एट्रियम। हिंदी में बात कर ले हम लोग, एट्रियम को बोला जाता है अलिंद। क्या कहा जाता है? अलिंद। ठीक है, और ये भी अलिंद है, ये बायां अलिंद है और ये दायां अलिंद है, राइट एट्रियम। चलो ये नीचे वाला भाग जो है ये और ये, इसको कहा जाता वेंट्रिकल। क्या कहा जाता? वेंट्रिकल, निलय। तो ये दायां निलय है और ये बायां निलय है, बायां निलय। ठीक है, चलो करता क्या, अब देखो यहां पे आपका एट्रियम है, यहां भी एट्रियम है, तो ये एट्रियम और एट्रियम के बीच बताओ ये लेयर होगा कि नहीं, ये घेराव होगा कि नहीं होगा? ये घेरा है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एट्रियम और एट्रियम के बीच जो घेरा है उसको क्या बोला जाता है, तो अब बताओ ये एट्रियम और एट्रियम दोनों एक ही है, दोनों के बीच होगा, तो इन दोनों के बीच में ये उपस्थित है, तो इसको कहा जाता है इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर एट्रियम भाल्व। दो एट्रियम के बीच यानी दो अलिंद के बीच जो भाल्व होता है उसे हम लोग अंतर एट्रियम, अंतर अलिंद भाल्व, अलिंद भाल्व कहते हैं। ठीक है, अब वही बात आ जाएगा, ये भी तो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल है। ये अलग बात है कि ये हमारा क्या है, राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय और बायां निलय के बीच भी एक झिल्ली घेराव है, इसको क्या बोला जाएगा? ये दोनों के बीच में, तो इसको बोला जाएगा अंतर निलय भाल्व। अंतर का मतलब होता है बीच में, बीच में, बिटवीन, इंटरवेंट्रिकुलर भाल्व, इंटरवेंट्रिकुलर भाल्व। ठीक है, बीच में पाया जाता है, अंतर्निलय भाल्व। अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, इसके बीच में तो भी तो लेयर है, इसको क्या बोला जाएगा? बोलिए। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है तो एट्रिया वेंट्रिकुलर भाल्व कहा जाएगा, नाम से ही आ जाएगा, एट्रिया वेंट्रिकुलर भाल्व। आपसे पूछेगा साथी क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए उस भाल्व का नाम क्या है वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच? तो वेंट्रिकल और एट्रियम हो गया तो इंटर लगा दीजिएगा, इंटर एट्रियम वेंट्रिकुलर भाल्व या एट्रिया वेंट्रिकुलर भाल्व। ठीक है, चलो एट्रियम एट्रियम के बीच इंटर एट्रियम भाल्व, वेट्रियम वेट्रियम के बीच इंटर वेंट्रिकुलर भाल्व। चलो अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? ये अगर मान लो कि थोड़ा सा अगर होगा तो इसको पलट देंगे तो ये टी टाइप का दिखेगा। क्या दिखेगा? तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि एट्रियम, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर, ये दोनों एट्रियम है और ये वेंट्रिकुलर है, एट्रियम और दो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच जो भाल्व होता है वो कैसा शेप का होता है? तो आप लिख सकेंगे, लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? हाँ बोलिए, क्या लिखिएगा? दाया एट्रियम एंड और दाया निलय का भाल्व जो है, भाल्व लिखा गया, भाल्व, ये ट्राई कैप्सिड होता है। क्या होता है? ट्राई कप्सिड, लिख लीजिएगा, ट्राई कप्सिड पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कप्सिड टी शेप का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? टी शेप का दिखता है। वहीं आपसे पूछ दे, क्या पूछे कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच के जो भाल्व होता है उसका क्या नाम पड़ता है? बायां अलिंद और बायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, इसके जो भाल्व है इसको हम लोग कहेंगे क्या? बाइकप्सिड। तो लिख लीजिए यहीं पे,
बायां लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इसको कहा जाता बाई कैप्सिड। क्या कहा जाता? बाई कैप्सिड। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड क्या होता है, तो एक हृदय में के अंदर थोड़ा सा जानकारी जरूरी थी। अब हम लोग इसको आगे लेंगे, इसका चेंबर को इस तरह कुछ बनाएंगे और इसी में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हृदय को। ठीक है, चलिए मैंने बनाया मान लो 4 चेंबर हार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया कितना आसान तरीका से हार्ट बन गया आपका। लीजिए, ये हमारा है अलिंद। क्या है? दाया अलिंद। ये हमारा है बाया अलिंद, यही समझ लेना थोड़ा सा। और ये है हमारा दाया निलय, और ये है हमारा बाया निलय। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या इसमें पूछ सकता है, तो चलो एक थोड़ा सा मेम्ब्रेन लेयर बना देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। वेंट्रिकुलर के पास जो होगा कुछ इस प्रकार शेप होता है, ऐसा ऐसा पाया जाता है कुछ इस प्रकार। इसके बारे में अगर पूछे आपसे कि ये क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा नाम बता दीजिएगा कि क्या है। इसको बोल दीजिएगा आप, बोलिए कैपिलरी मसल है, केशिकाएं पेशीय, केशिकाएं पेशीय, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। चलिए, इसमें जो होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियम। कभी कभी पूछ देता है कि इसमें इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है क्या, बोलिए। इसको बोला जाता है, बोला जाए, इसको बोला जाता है पुरकिंज। क्या कहा था? पुरकिंज फाइबर, पुरकिंज फाइबर, पुरकिंज फाइबर तंतु। ठीक है ना, चलिए ये बोला जाता है कभी कभी, ये याद रहे। सवाल ये उठेगा कि आखिर जो लंग्स के पास जो ब्लड जाती है, अशुद्ध ब्लड, वो कहां से जाती है, तो यहां हम बनाते हैं फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, चलो यहां जो आती है ब्लड, ठीक है, वो आती है अशुद्ध ब्लड। कहां आती है? अशुद्ध ब्लड आती है। तो आखिर वो अशुद्ध ब्लड जाता कहां से? तो अशुद्ध ब्लड जाता है दाया निलय से। तो यहां पे एक लीजिए, एक लेयर बनाइए और यहां आइए लेकर के। ठीक है, हृदय के किस चेंबर से अशुद्ध रक्त फेफड़ा तक पहुंचा, तो आप कहिएगा दाया निलय से। कहां से? दाया निलय से। कैसा ब्लड आया? अशुद्ध ब्लड आया। ये अशुद्ध ब्लड कहने का मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त। डीऑक्सीनेटेड मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, टेड ब्लड। ठीक है, जो ले करके आती है उसको कहा जाता पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनियां। इसका नाम अगर पूछे कि आखिर हृदय से फेफड़ा तक जो ले करके आई, उस रास्ता का क्या नाम है, उस रास्ता का बोल दीजिएगा फुफ्फुस धमनी। क्या बोलिएगा? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी। चलो, अब यहां पे है ऑक्सीजन, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। ऑक्सीजन मिल जाएगा यहां से, तो ये रक्त हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। लंग्स में लंग्स में आया डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स से पास हो रहा है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब शुद्ध रक्त। ऑक्सीजनेटेड का मतलब रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल गया, शुद्ध रक्त। ठीक है, चलिए, और ये शुद्ध रक्त लेके हट के किस चेंबर में जाएगा? तो ये ले करके जाएगा किस में, बोलिए। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोलिए? अरोटा। क्या कहा था? अरोटा। इस जो लेकर के आ रहा शुद्ध ब्लड, इसका नाम है फुफ्फुस सीरा। क्या नाम है? फुफ्फुस सीरा, जो लेकर के आया। अब आपसे पूछेगा कि हार्ट के
दायां निलय से दायां वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड आया। लंग्स फेफड़ा से जो रक्त गया शुद्ध रक्त, वो हार्ट के किस चेंबर में गया? तो आप बताओगे बायां अलिंद में गया। कहां गया? बायां अलिंद में। मैं यहां पे लेफ्ट एट्रियम लिख दूं क्या? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, बायां अलिंद में। आए बात समझ में? अब बायां अलिंद से भाल्व के थ्रू ब्लड कहां गया? बायां निलय में। कहां गया? बायां निलय में। और बायां निलय से शरीर में, अब यहां पे मैं बनाता हूं बॉडी, शरीर, ठीक है, यहां आया। तो यहां जो लेकर के आया, कौन लेके आया? इसको कहेंगे आर्टरीज। क्या कहेंगे? आर्टरीज, धमनी। तो अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मानव शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त पहुंचा, हृदय के किस कोष्ठक से पहुंचा? तो आप बताओगे बायां निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये आया हमारा लेफ्ट एट्रियम से। शरीर के अंदर जो ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, बायां निलय से, ठीक। अब यहां पे शरीर इसको यूज करेगा और यूज करने के बाद ये ब्लड को बना देगा डीऑक्सीनेटेड। यहां से जो ब्लड आया इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहां से निकलेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या निकलेगा? अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, रक्त। तो ये जाएगा कहां? ये जाएगा आपका, बोलिए, इसमें नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अरे रे रे, ये है आपका दायां निलय, ठीक है। ये जाएगा आपका कहां? कलर थोड़ा चेंज कर ले, क्लियर हो जाएगा। ये जाएगा आपका दायां अलिंद में। कहां जाएगा? और दायां अलिंद से इसमें आता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बना, शरीर में शुद्ध रक्त किस चेंबर से आया? बायां निलय से। शरीर से अशुद्ध ब्लड हार्ट के किस चेंबर में गया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक है। लंग्स में अशुद्ध ब्लड कहां से गया? दायां निलय से। कहां से गया? दायां निलय से। तो आप मुझे बताओ, 2 बार आना हो रहा है रक्त का और 2 बार जाना हो रहा है। 2 बार हार्ट के अंदर जो ब्लड गया, 2 बार, एक बार शुद्ध रक्त आया और एक बार अशुद्ध रक्त आया। ये जो ब्लड आया है, जा रहा है, ये अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। इसमें गया और यहां एक बार जो गया, बोलिए, शरीर के अंदर, वो शुद्ध रक्त गया लंग्स के पास से। तो हृदय के अंदर कितने बार ब्लड आना हो रहा? 2 बार। हृदय से बाहर कितने बार निकलना हो रहा? एक बार शुद्ध ब्लड का निकलना हो रहा है और एक बार अशुद्ध ब्लड का निकलना हो रहा है। अशुद्ध ब्लड लंग्स में जाता है, शुद्ध ब्लड शरीर के अंदर जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। अब यहीं तक सवाल रुक नहीं जाती है, यहीं पे सवाल रुक नहीं जाती है। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? बोलिए, आपसे पूछा जा सकता है क्या? एक चीज पूछेगा कि शरीर के अंदर, मतलब जो एक बार हृदय का सामना फेफड़ा से हुआ, एक बार हृदय का सामना शरीर से हुआ, तो मतलब एक बार हृदय का संबंध लंग्स से है और लंग्स का संबंध हृदय से। क्योंकि लंग्स शरीर में नहीं दे रहा, लंग्स ने लिया हृदय से और हृदय को ही लौटाया। तो एक बार सर्कुलेशन हृदय और लंग्स के बीच हुआ और एक बार जो हुआ सर्कुलेशन, हृदय ने दिया किसको? फेफड़ा को, और लिया किससे? फेफड़ा से। तो एक बार तो वहां हो गया। एक बार हृदय किसको दिया? शरीर को, और लिया किससे? शरीर से। तो एक बार फेफड़ा से को दिया, फेफड़ा से लिया, और एक बार शरीर को दिया, शरीर से लिया, मतलब 2। एक बार लंग्स में जाएगा और एक बार शरीर में जाएगा। इस आधार पे 2 नाम पड़ता है सर्कुलेशन का। क्या नाम पड़ता है? डबल सर्कुलेशन का 2 नाम पड़ता है। एक को बुलाता है सिस्टोलिक सर्कुलेशन, एक को बुलाता है, बोलिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और एक को बुलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। आइए लीजिए ये डायग्राम देखिए। इमेज देखिए, क्लियर हो जाइएगा आप, ठीक है। चलो चलिए, मैमेलियन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए। यहां पे हम लोग देखते हैं, ये हार्ट है। एक बार देखिए, ये लाल वाला बता रहा है, ये रेड ब्लड मतलब शुद्ध ब्लड है,
शुद्ध शुद्ध रक्त। और ये जो ब्लू वाला है ये आपका बता रहा है अशुद्ध ब्लड। स्काई ब्लू जो है ये अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध रक्त। देखिए दिख रहा होगा, एक बार हृदय में आ रहा है बड़ी ऑर्गन से, और एक बार हृदय से, सॉरी, एक बार बड़ी ऑर्गन से हृदय से क्या कहते हैं, बड़ी ऑर्गन से हृदय में आ रहा है और हृदय से लंग्स में जा रहा है। ठीक, शुद्ध रक्त की बात करिएगा तो एक बार लंग्स से आ रहा है और उसके बाद हृदय से फिर कहाँ गया, शरीर के अंदर जा रहा है। तो हृदय में 2 बार आना हो रहा है और 2 बार जाना हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। अब यहां पे देखिए पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि हृदय हार्ट से कहां गया, लंग्स, फेफड़ा में, और फेफड़ा से कहां आया, लंग्स में। तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, चलो। और उसके बाद दूसरा रिलेशन हमारा हार्ट से शरीर, बड़ी ऑर्गन, और बड़ी ऑर्गन से हार्ट, इसको कहा जाता सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये शरीर जो होता है लंबा एक जाल है, तो ये जो होगा बड़ा सर्कुलेशन होगा, क्या होगा, लार्जर होगा, पूछ देगा कभी कभी। और ये जो होगा हमारा शॉर्टर होगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, शॉर्टर होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हृदय के अंदर लंग से आया क्या, शुद्ध रक्त, और हृदय ने सप्लाई किया शरीर को शुद्ध रक्त। तो हृदय के अंदर भी तो टिश्यू है, हृदय के अंदर भी तो मसल्स है, उसको भी तो शुद्ध ब्लड चाहिए। आपने कहा कि शुद्ध रक्त को ले जाने वाला आर्टिस, अशुद्ध ब्लड को लाने वाला वेन्स। आखिर लंग्स के पास, सॉरी, हृदय के पास जो शुद्ध ब्लड जाएगा वो कौन लेके जाएगा। तो याद रखिए, हृदय के पास जो शुद्ध ब्लड लेके रखे आता है, हृदय में जो शुद्ध ब्लड लाता है, हृदय में शुद्ध रक्त लाने वाला, रक्त लाने वाला, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोलिए, उसको कहा जाएगा क्या, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी। और अशुद्ध ब्लड ले जाने वाले को शुद्ध बोला जाता है ऑक्सीजन, और अशुद्ध रक्त को लाने वाले को, यानी इससे निकालने वाला, हार्ट से अशुद्ध ब्लड को निकालने वाले को कहा जाएगा कोरोनरी सीरा, कोरोनरी सीरा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कैसे हुआ नहीं हुआ अब जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे बनेगा किस पे, कि 1 मिनट में हार्ट कितना बार धड़कता है, उसको कौन धड़काता है। ठीक है, कौन धड़काता है, तो हार्ट रेट, हृदय दर कैसे धड़कता है, हार्ट रेट, हृदय का धड़कना, हृदय दर। तो अभी मैंने आपको हार्ट बना करके बताया, क्या बनाया, तो ये हमारा आर्टरीज है, क्या है, एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम। यहीं पे एक चीज पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्या, एसए नोड। क्या कहा जाता है, एसए नोड। ये एसए नोड को कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर। यही जिम्मेदार है दिल को धड़काने के लिए, यही जिम्मेदार है दिल को धड़काने के लिए। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। वहीं पे इसी के लेफ्ट साइड में जो है, इसी के राइट एट्रियम के नीचे में ही होता है जो उसको बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है, राइट एट्रियम ही जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता, तो कहा जाता है कि वाल्व क्या हो गया, जाम हो गया, ऑपरेशन करने। तो कभी सक्सेस हो भी जाता है और कभी सक्सेस नहीं भी होता है। तो ठीक है, तो ये ऐसे नोड ही जो है, याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पेसमेकर है, जो इंपल्सेस का काम करता है, उसे धड़काने का काम करता है। यही थोड़ा कम हो जाता है तो बैटरी लगाई जाती है आर्टिफिशियल पेसमेकर, ताकि उस मसल्स को क्या हो, क्या कर दिया जाए, फैलाया सिकुड़ाया जा सके। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर के कारण क्या होता है, धड़कता है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि 1 मिनट में कितना बार धड़कती है। तो मैंने आपको बता दिया 72 बार नॉर्मली अगर रहिएगा तो। अब पूछा जाता है प्रेशर जो मेजरमेंट होता है, आरटी यानी तेजी के साथ शरीर में ब्लड जाती है
और धीरे धीरे आती है। तो आर्टरी जो है, धमनी जो ब्लड लेके जाती है वो तेजी से लेके जाती है, तेजी से। तो यहां प्रेशर ज्यादा होता, प्रेशर ज्यादा होता। और जब शरीर से वापस आती है, वेन्स के थ्रू, शिरा के थ्रू शरीर से वापस आती है हृदय में, तो धीमा होता, धीमे 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 होता, धीमा होता। जब धीमा होता है तो यहां प्रेशर उतना नहीं पता चलेगा। प्रेशर कहां पता चलेगा? बीपी। अगर हमको बीपी मापना होगा तो किसकी स्पीड को मापा जाएगा? आर्टरीज की स्पीड को। अगर बीपी जब शरीर के अंदर जा रहा होता है तो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। या यूं कह लीजिए कि जब हृदय कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ता है, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक। सिकुड़ेगा तभी प्रेशर बनाएगा। मतलब अगर हमको फैला हुआ है तो इसमें आता जाएगा, अगर हम नहीं आना चाहते पानी इसमें जो उपस्थित, इसको बंद करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? आगे फेंका जाएगा। तो हृदय का सिकुड़ना सिस्टोलिक, हृदय का फैलना डायस्टोलिक। ठीक है, याद रखो। हृदय क्या होगा? सिस्टोलिक, यानी इसमें क्या होगा? हृदय सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, तो इसको सिस्टोलिक कहेंगे। और इसमें हृदय क्या होगा? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक है मतलब यहां रिलैक्सेशन होगा, यहां हृदय क्या करेगा? फैलेगा, रिलैक्सेशन। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का रेशियो, यहां लिख देते हैं सिस्टोलिक, नीचे लिखते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अगर 120 आ रहा है और डायस्टोलिक हमारा 90 80 आ रहा, क्या आ रहा? 80 आ रहा, तो कहेंगे कि नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल बीपी है। ये कैसे पता चलेगा? तो एक मशीन होता है मापने वाला, उस मशीन का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। तो लिख लीजिए, बीपी मापने वाले मशीन को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलो 120/80 है तो उसको कहा जाएगा नॉर्मल बीपी है। इन दोनों में अंतर कितना है? 40 का अंतर। तो इसको कहा जाता है पल्स रेट, नाड़ी दाब, पल्स रेट, नाड़ी दर। लिख लीजिए, नाड़ी दर कितना? पल्स रेट। अभी आपने कहा कि हृदय का साउंड 2 होता है, लब और डब। पहला साउंड जो सुनाई देगा वो 1 सेकंड पे, 0.1 सेकंड पे। दूसरा जो साउंड सुनाई देगा 0.3 सेकंड पे। तीसरा जो साउंड सुनाई देगा कितना में? बताइए। क्योंकि अभी आपने एक रेशियो निकाला था 0.8, क्या निकाला था? 0.8 सेकेंड। यानी एक बार ब्लिंकिंग करने में, एक बार धड़कने में कितना ड्यूरेशन लगता है? 0.8 सेकेंड। तो एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एट्रियम है, ये हमारा वेंट्रिकल है, ये डायस्टोलिक है, यहां रेस्ट में रहता। तो जब हृदय यहां से ई भाल बंद होगा 0.1 सेकेंड पर, तो पहला साउंड सुना देगा, फर्स्ट साउंड लब। और जब ये भाल्व यहां से यहां तक आएगा, ये क्लोज होगा, तो दूसरा साउंड सुनाई देगा 0.3 सेकेंड पे, और डब होगा। क्या होगा? डब होगा। और ये इस टाइम पे 0.4 सेकेंड ये रेस्ट होता है, कोई क्लोज। फिर 0.4, और जब यहां जोड़िएगा तो ये कितना पे आ जाएगा? बताइए। यहां से यहां तक कितना था? 4 सेकेंड, 4 4 8, यानी 0.9 पे हमारा फिर साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो जब बच्चे को चेक करना होता है माँ के पेट के अंदर, तो उसमें यही चेक किया जाता है कि कैसे होता है। और जो साउंड सुनी जाती है स्टेथोस्कोप से। क्या सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए। तो ये पल्स रेट हो गया, मापा किसकी जाती है? आर्टरीज की। तो ये चीज हो गया। कभी कभी इसी चीज को रिप्रेजेंटेड किया जाता है कि आखिर हमारा हार्ट का सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए कोई जांच होती है तो डॉक्टर लिखता है ईसीजी। क्या लिखता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफ के थ्रू दिखाना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका कुछ ग्राफ जो है इस प्रकार होता है। इसका नाम होता पी, इसका नाम होता क्यू, पी क्यू आर। क्या नाम होता? पी क्यू आर। जब ऐसे नोट स्ट्राइक किया तो पी वेव बनेगा, थोड़ा सा ऊंचाई होगा। तो ये आपसे पूछेगा नहीं पी क्यू आर, बस ईसीजी याद रखिए कि उसके फंक्शन को, उसके एक्शन को दिखाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जांच कराई जाती है। तो ये एक साउंड हार्ट से संबंधित था। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, सारे चीज हमने आपको क्लियर करा दिया। भाल्व का क्या नाम होता है? भाल्व का भी नाम ने बता दिया मैंने। ठीक है, सारी चीजें। कभी कभी पूछ देगा कि जो हार्ट के पास जो लेके गया था पल्मोनरी आर्टरी, वो तो अशुद्ध ब्लड था। तो जिसमें अशुद्ध ब्लड होगा उसमें भाल्व होगा। तो उसमें जो भाल्व था उसका नाम क्या था? तो आप अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जो भाल्व था कहीं होगा, पल्मोनरी आर्टरीज में भाल्व,
पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी, इसमें जो है भाल्व है, उस भाल्व का नाम है सेमी लूनर भाल्व, सेमी लूनर भाल्व। चलिए, इससे आगे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ पूछेगा नहीं। हृदय पूछा जाएगा कि हृदय किधर होती है, तो हृदय होता है लेफ्ट साइड में, हल्का लेफ्ट साइड में होता है। थोरेकिक कैविटी में, वक्ष गुहा में होता है। लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में, यानी इनसाइडेड कह लीजिए, अब्डोमिनल यानी उसके लंग्स के थोड़ा सा बिहाइंड, पीछे होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू रखिए। मुख्य बातें जो क्वेश्चन में पूछेगी याद रखना है। हार्ट के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हार्ट में जो मसल्स होता है उसका नाम क्या होता है, कार्डियक मसल। हार्ट को जो घेर के रखता है, पेरिकार्डियम। हार्ट के बारे में अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, मानव में 4 चेंबर होता है। किस में शुद्ध ब्लड आते हैं, तो शुद्ध ब्लड आता है आपका किस में, एट्रियम और वेंट्रिकल में। लेफ्ट साइड वाला में शुद्ध है, राइट साइड वाला में अशुद्ध है। राइट में आपका एट्रियम और राइट में वेंट्रिकल है, दोनों में अशुद्ध है। ये ऐसे याद रखने का तरीका। ठीक है, चलिए, शरीर के अंदर जो ब्लड गया है हृदय से, वो वेंट्रिकल से गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया है। और शरीर से जो अशुद्ध ब्लड आया है वो आपका कहाँ, किस में गया है, राइट एट्रियम में गया है। चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद कहा जाएगा कि जो पेरिकार्डियम और हृदय के बीच जो लेयर होता है, उस गैप में क्या भरा होता था, तो याद रखिए, उसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता था। हार्ट का जो साउंड होता है उसको किससे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से। बीपी को किससे मापा जाता है, तो बीपी को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, या सॉरी, स्टेथोस्कोप से साउंड सुना जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर, किससे, स्फेग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कुछ बात किया जाएगा कि जो भाल्व होते हैं, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा में जो भाल्व होता था उसको हम लोग स्टेशन भाल्व कहते थे, और सुपीरियर वेना कावा जो हृदय के ऊपर भाग से लाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, हैबर्सन भाल्व कहते थे। और पल्मोनरी आर्टरी जो भी अशुद्ध ब्लड लेके जाता था लंग्स के पास, उसमें जो भाल्व उपस्थित थे उसको बोला गया था सेमीलूनर भाल्व। और अगर आपसे पूछा जाए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो भाल्व होता था उसका नाम क्या था, ट्राइकैप्सिड। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो भाल्व उपस्थित थे उसको क्या कहते थे, बाइकैप्सिड कहते थे। ठीक है, 2 एट्रियम के बीच इंटर एट्रियम, 2 वेंट्रिकल के बीच इंटरवेंट्रिकुलर, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच इंटर एट्रिया वेंट्रिकुलर भाल्व। ये आप थोड़ा सा मान में रख लेंगे। ठीक है, बाकी और इससे आगे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो ये ह्यूमन हार्ट, ठीक है, सर्कुलेटरी, जब ह्यूमन का हार्ट बहुत दुखित और क्या होता है, एक्साइटेड इमोशंस होता है, तो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम है डोपामिन। तो अंत में चलते चलते जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है तो इसका मतलब होता है कि हार्ट अपने आप एक्साइटेबल होता है। ठीक है, अपने आप एक्साइटेबल होगा तो एक इमरजेंसी के केस में होगा और एक नॉर्मल केस में होगा। जो इमरजेंसी के केस में होता था उसको हम लोग बोलते थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो अपने से होता है नॉर्मल केस में होता था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पारासिम्पेथेटिक केस में क्या होता था कि हार्ट बीट तेज हो जाता था, आरबीसी ज़्यादा सप्लाई होती थी, है ना, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती थी। डोपामिन कह लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड्स कह लीजिए, एड्रिनल हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता था। वही जस्ट अपोजिट हो जाएगा किस में, पैरानुकंपी यानी पारासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहा जाता है अनुकंपी। इसमें सब चीज़ बढ़ा रहेगा, बीपी बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, है ना, एड्रेनलिन बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ थे जो हार्ट से संबंधित था। तो मुझे लगता है कि ये सेशन बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करिए। और 18 अक्टूबर कल ही से क्लास स्टार्ट होने वाली है बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए। तो अपने साथियों, अपने मित्रों को बता दीजिए, ज्वाइन हो जाए, इनरोल कर ले। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथी।